उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने प्रदेश में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए धामी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस का राजनीतिकरण का दुष्परिणाम पूरे उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में कुंडेश्वरी रोड स्थित एक रिजॉर्ट में पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने रावत का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज धर्म और राजनीतिक धर्म का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि समाज धर्म का पालन करते हुए हमें लोगों के बीच लगातार सक्रिय रहना होगा। उन्होंने कहा कि समाज धर्म पालन करते वक्त हमें हार पद न पद का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप समाज के धर्म का पालन करते हुए समाज से जुड़े हैं तो वो जीतेगा ही जीतेगा। उन्होंने संवाद के दौरान कहा कि आप कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही बड़े पद पर आपके पास हो, अगर समाज से जुड़े नहीं हैं तो आपकी पहचान पक्षी की तरह हो जाती है, जिससे भ्रम होता है कि पूरी दुनिया को मैंने थाम रखी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता का सिर्फ एक मंत्र होना चाहिए, सामाजिक जुड़ाव। राजनीतिक धर्म की महत्ता बताते हुए रावत ने कहा कि पार्टी पर अगर आपकी निष्ठा है और समर्पित भाव से जुड़े हैं तो पार्टी में कभी न कभी आपको महत्व अवश्य मिलेगा, जिसका उदाहरण हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष खड़गे जी हैं। संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर उत्तराखंड कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पुलिस का राजनीतिकरण होने से प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस का राजनीतिकरण होने के कारण प्रदेश की जनता अपनी जान देकर चुका रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त होने से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक पर्यटक राज्य है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने से इस उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कानून व्यवस्था लचर होने से व्यापार और उद्योग की कमर टूट जाएगी। प्रदेश की खस्ता हाल सड़क सवाल पर उन्होंने कहा कि सड़कें प्रदेश की नाड़ी तंत्र होती है। जिस तरह मनुष्य का नाड़ी तंत्र खराब हो जाने से मनुष्य अकाल मौत का शिकार हो जाता है, उसी तरह सड़क के खस्ता हाल से प्रदेश का आर्थिक विकास रुकने के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। उत्तराखंड पर्यटन राज्य है, अगर सड़क खस्ता हाल होगी तो पर्यटन कैसे पहुंचेगा और पर्यटन व्यापार से जुड़े लाखों लोगों का रोजगार ठप हो जाएगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों के लिए रामनगर के मोहान में धरना दिया था। साथ ही भाजपा सरकार को 1 माह में प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार ने 1 माह के भीतर प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं दी तो एक जन आंदोलन सड़क बचाओ के नाम से चलाया जाएगा। सर, उत्तराखंड में लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, चरम पर है। कानून व्यवस्था की स्थिति अब लचर नहीं है बल्कि ध्वस्त हो चुकी है। पहाड़ों में भी, मैदानों में भी। तराई में जिस तरीके से अंतर्राज्य गिरोह काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जेलों से बड़े बड़े माफिया तंत्र काम कर रहे हैं, लोगों से रंगदारियां वसूल की जाने की धमकियां दी जा रही हैं और हत्याएं हो रही हैं। घर में घुस करके पुलिस उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हत्या कर दी एक परिवार की। और इस तरीके की जो हालात हैं वो पूरी तरीके से चिंताजनक है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भाजपा ने पुलिस का राजनीतिकरण जब से शुरू किया है, हमारी पुलिस व्यवस्था जो बहुत चुस्त दुरुस्त थी उसका पतन हुआ है। सर, उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक कृषि की इनको कोई चिंता नहीं है। पहाड़ों की कृषि तो ध्वस्त हो चुकी है और मैदानी कृषि पर भी बड़ी चोट हो रही है। कितने लापरवाह हैं इसका एक बड़ा प्रमाण है, बेमौसमी बारिश से गन्ने से लेकर के धान तक को नुकसान हुआ और सब्जियों को नुकसान हुआ, मटर को आदि को नुकसान हुआ। इन्होंने कोई उसका आकलन नहीं करवाया और किसान जो है पिलर टू पोस्ट भाग रहा है, कोई उसको मदद नहीं दी जा रही। सर, आपने पोतिके का एक स्टेटमेंट दिया है वो पूरे राज्य के लिए और धामी जी को उस पर कहीं आपने कमेंट किया है। देखिए, आप जुमलेबाजी से न देश चला सकते न राज्य चला सकते हैं। भारत भी कौतकिया हो गया है और उत्तराखंड
परसेंट तो कौतिया हो ही गया है। कुछ जुमलेबाजी से, कुछ शगुफों से आप राज्य की व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। आज उत्तराखंड जो है कर्ज में आकंठ डूब गया है। 84,000, मैं 40,000 पर छोड़ करके गया था। 40,000 करोड़ का कर्ज था हमारे ऊपर, जिसमें से 12,000 करोड़ रुपया अविभाजित राज्य का था। और आज 7 साल के अंदर वो कर्ज जो है 80 करोड़ को पार कर गया है। 80,000 करोड़ को पार कर गया है। तो और बेरोजगारी चरम पर है। प्रति व्यक्ति आय हमारे राज्य के अंदर जहां 2014 से 2017 के बीच में 300 गुना बढ़ी थी, आज हालत ये है कि वो जो 200 गुना बढ़ी थी, वो जो है आज वो उसमें गिरावट आ रही है। बल्कि पिछले 3 वर्षों के अंदर निरंतर प्रति व्यक्ति औसत आय घटी है। सर, राजस्व पुलिस को रेगुलर पुलिस में बदला जा रहा है, क्या कहेंगे? इस पर एक चिंतन होना चाहिए। देखिए, क्राइम अंदर तक जा रहे हैं, तो इस पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कदम नहीं उठाए जाने चाहिए, मगर दोनों व्यवस्थाओं को कैसे समांतर चलाया जा सके, एक दूसरे का पूरक बनाया जा सके, उस पर राज्य सरकार को चिंतन करना चाहिए। सर, हरीश रावत पर एक आरोप हमेशा लगा रहता है कि वो कार्यकर्ताओं से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, क्या कहेंगे? यदि ऐसा नहीं कर पाया होता तो मैं जो है आज 55 साल मुझको पूरे हो रहे हैं राजनीतिक जीवन के, तो 55 साल के बाद भी लोगों से इतना प्रेम स्नेह नहीं मिलता।